एमपीएस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ नेशनल इनकम इज ₹50 करोड़ एंड सेविंग ₹5 करोड़, फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी नेशनल इनकम मीन्स इनकम अगर वो 50 करोड़ है एंड सेविंग्स आपकी 5 करोड़ है, तो कंजप्शन कितनी होगी? तो फॉर्मूला होता है इनकम को या तो कंज्यूम किया जाता है या सेव किया जाता है। ये अगर 50 है, ये सी है और ये 5 है, तो भैया सी यानी कंजप्शन कितनी होगी भाई? 45 करोड़। सर ये निकाला क्यों? क्योंकि देखो भाई, तुम्हें क्या निकालना है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला कंजप्शन अपॉन में इनकम होता है। अच्छा जी, इनकम होता है, तो भाई कंजप्शन तो चाहिए थी ना, तो वो कंजप्शन मैंने निकाल ली। इनकम हमको गिवन है, तो कितना आ जाएगा? 45 अपॉन में 50, दैट इज इक्वल टू 0.90। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्या कोई आसान तरीका भी था? बिल्कुल था, एक और आसान तरीका अगर चाहिए तो। देखो भाई, अगर आपकी सेविंग्स दे रखी है और इनकम दे रखी है, तो क्या आप ईपीएस नहीं निकाल सकते थे? सेविंग अपॉन में इनकम, 5 अपॉन में 50, दैट इज 1 अपॉन में 10 यानी कि 0.10। एंड आपको फॉर्मूला भी पता है एपीसी और एपीएस का, दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। अब जब एपीसी हमको निकालना है और ये 0.10 है और ये 1 है, तो एपीसी फिर एक बार 0.90 आ गया ना। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे कर लीजिए। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है? कह रहे अब बताओ, जब इनकम राइज हो जाती है 60 करोड़, सेविंग तब 9 करोड़ रहती है, व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज सॉरी यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। ठीक है जी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालो। अरे तो दिक्कत की बात नहीं, पहले एवरेज ही निकालते हैं। अब एक बात बताओ, अब डायरेक्ट वाले मेथड से कर ले। भाई इनकम है 60 करोड़, सेविंग है 9 करोड़, तो भैया एपीएस कितना होगा? 9 अपॉन में 60, और ये कितना आ जाएगा? 320 आई थिंक 15, 0.15, क्योंकि परसेंट तो इसमें होता नहीं, 0.15 आ जाएगा। ठीक है, आप कट पिट करके कर लेना। अगर ये इतना है तो अब सीधी सी बात है, एपीसी कितना आएगा? 0.85, 1 में से माइनस करो उसको, तो 0.85 ये तो आ गया हमारा चेंज्ड वाला। ठीक है, एपीसी 2 कह लो, एपीएस 2 कह लो। अब एमपीसी निकालना है। एमपीसी होता है भैया चेंज इन एमपीसी निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो वो होता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनकम कितनी बढ़ी भाई? 50 से 60 हुई, तो यानी 10 करोड़ से बढ़ी तो 10 करोड़ आ जाएगा। लेकिन इनकम कितने से बढ़ी, ओ कंजप्शन कितने से बढ़ी? पहले 45 निकाला ही था आपने, तो दूसरी कंजप्शन कितनी आ जाएगी? देखो 60 करोड़ इनकम है, 9 करोड़ की सेविंग है, तो 51 करोड़ की कंजप्शन है। तो कंजप्शन कितने से बढ़ी भाई? 6 करोड़। तो 6 करोड़ ब्रदर ये आ जाएगा, तो आंसर आ गया 0.6। सर इसका कोई आसान तरीका था? और हाँ जी बिल्कुल था। एक बात बताओ, सेविंग अगर 5 करोड़ थी पहले एंड बढ़ के 9 करोड़ हुई, तो सेविंग कितने से बढ़ी? अगर मैं एमपीएस निकालना चाहूं, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, तो कितने से बढ़ी? 4 करोड़। और इनकम तो 10 करोड़ से ही बढ़ी थी, तो एमपीएस कितना आ रहा है? 0.4। और आपको तो पता ही है एमपीएस और एमपीसी में क्या रिलेशन होता है? इक्वल टू 1 का। अब अगर एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी कितना आ जाएगा? दो तरीके से दोनों ही पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं ये हमारा कंजप्शन फंक्शन है। डिटेल वीडियो के अंदर हमने इसकी डिटेल भी बताई थी कि ये हमारा क्या है? कंजप्शन फंक्शन है। कैलकुलेट सेविंग एट इनकम ऑफ ₹2000 crores if autonomous consumption is 150 crores and 40% of the additional income is consumed। भाई देखो, पहली बात, ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या है? सी बार कितना है? 150 करोड़। अब अगर 40% ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम की जाती है, यानी ये क्या है? एमपीसी है,
भाई एडिशनल इनकम जितनी कंज्यूम की जाती है वो एमपीसी होता है, परसेंट को हम पॉइंट्स में ले लेते हैं 0.40। अब आपको क्या बनाना है भाई, सेविंग एट इनकम ऑफ 2000 करोड़। अब एक बात बताओ, सेविंग फंक्शन अगर मुझे क्रिएट करना हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई, और ये बी होता है, ठीक है जी। तो माइनस सी बार यानी जो सी बार है उसी को माइनस कर दो, -150 प्लस में 1, क्योंकि हमें सेविंग फंक्शन निकालना है ना, तभी तो आप सेविंग एट द इनकम ऑफ 2000 करोड़ निकाल पाओगे। 1 माइनस 0.4, ठीक है जी। इनकम को इनकम रहने दो, ये बन गया आपका जी सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन फाइनली क्या आ गया, -150 प्लस में 0.6 वाई, ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है सेविंग्स बताओ जब इनकम आपकी 2000 करोड़ है, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, -150 प्लस में 0.6, इनकम की जगह 2000 डाल दो, यही तो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, यही तो काम करता है, वैल्यू डालो और आंसर निकालो। 1200, 1050 करोड़ आपका आंसर आ गया, रुपए लगाना मत भूलना। ये आपकी सेविंग्स आ गई एट द लेवल ऑफ 2000 करोड़, ठीक है ना, जब आपकी इनकम 2000 करोड़ होगी। तो फुली क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सेविंग फंक्शन। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी समझने पे ध्यान दो पहले, फिर एक बारी लिख लेना। द सेविंग फंक्शन इज गिवन एज सेविंग इज इक्वल टू -120 प्लस में 0.4 वाई। ये आपका सेविंग फंक्शन है, कह रहे इससे कंजप्शन का फंक्शन बना सकते हो। तो भाई देखो, तुम्हें सिंपल क्या करना है, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है भाई, ये माइनस का सी बार है, तुमको सी बार चाहिए तो ये प्लस का लिख दो भाई यहाँ पे। ये 0.4 जो है ये एमपीएस है, तुमको चाहिए एमपीसी, तो 1 माइनस 0.4, ठीक है जी। नहीं तो यहाँ पे साइड में निकाल लो भाई, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, और ये 0.4 सेविंग फंक्शन में, ये 0.4 क्या होता है, एमपीएस होता है, पता है ना ये, ठीक है ना। तो एमपीसी कितना आ जाएगा 0.6, तो डायरेक्ट ही लिख दो। एंड स्लोप किस पे डिपेंड करता है, सेविंग फंक्शन का एमपीएस पे, और कंजप्शन का एमपीएस सॉरी सी पे, ठीक है जी। ये बन गया आपका कंजप्शन फंक्शन, कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं। कंजप्शन एट द इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़, अगर इनकम आपकी 600 करोड़ कर दी जाए तो कंजप्शन कितनी होगी, तो भाई सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 120 प्लस 0.6, 600 करोड़, जो ये है डाल दिया मैंने। तो 120 प्लस में 360, 480 करोड़। अब वो कह रहे हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, भाई ब्रेक इवन और लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन और इनकम इक्वल होते हैं। अब तुमको इनकम चाहिए ना इसी फंक्शन के अंदर, तो कंजप्शन को भी इनकम लिख दो, तुमको इनकम चाहिए क्योंकि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम चाहिए, तो y की जगह c नहीं डालेंगे, c की जगह y डालेंगे। तो y इज इक्वल टू 120 प्लस में 0.6 y, इसको इधर ले जाओ, 120 इज इक्वल टू 0.4 y, माइनस हो जाएगा ना, और y इज इक्वल टू 120 अपॉन में 0.4, पॉइंट ऊपर 0 ऊपर आ जाएगा, यानी 300 करोड़ इनकम हमारी ब्रेक इवन लेवल इनकम है, क्योंकि ब्रेक इवन लेवल पे कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होता है। होप करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एमपीसी इज 4 टाइम्स ऑफ एमपीएस, ठीक है, ये तो बचपन के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अगर एमपीसी 4 टाइम्स ऑफ एमपीएस है तो एमपीएस को मान लिया x, तो एमपीसी क्या हो जाएगा 4x, और ये x है तो इक्वल टू 1, 5x इक्वल टू 1, क्योंकि एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1 होता है ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5, 0.20, यानी एमपीएस तो 0.20 आ गया, ठीक है। तो एमपीसी कितना होगा भाई 0.80। अब कह रहे हैं कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम 70 करोड़, यानी ये क्या है ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि सी बार कितना है 70। अब वो कह रहे हैं कंजप्शन फंक्शन निकालो, तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, और बी क्या होता है एमपीसी, सी बार क्या है 70, बी 0.8 अभी तो निकाला ये, और इनकम हमारे पास है नहीं, यही तो फंक्शन होता है कंजप्शन इज इक्वल टू 70 प्लस 0.8 वाई, ये है आपका कंजप्शन फंक्शन। कितनी देर लगी, थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 5,
द कंजप्शन कर्व मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹60 करोड़ ऑन दी वाई एक्सिस। अरे एक बात बताओ, ये इतना मुश्किल लिख दिया इन्होंने, इतना मुश्किल क्या करना। हाँ देखो भाई, ये वाई एक्सिस होता है, कंजप्शन कर्व यहीं से चालू होता है और यहाँ पे ये इससे टच होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन। अब वो कह रहे हैं वाई एक्सिस पे 60 करोड़ का इंटरसेप्शन है। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट के अलावा पूरे कर्व में कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटरसेप्शन हो रहा हो वाई एक्सिस के साथ? तो आंसर है नहीं। तो कब इंटरसेप्शन होता है? जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है, तब एंड ओनली तब आपका कंजप्शन कर्व इंटरसेप्ट करता है किसको? आपके वाई एक्सिस को। तो याद रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये दे रखी है सी बार, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन, कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। बस मुश्किल कर दिया, कोई बात नहीं, अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा। इफ एमपीसी रेशियो एमपीएस कैन बी एक्सप्रेस्ड एट 1:3, तो ठीक है 1x प्लस में 3x इज इक्वल टू 1, क्योंकि एमपीसी एमपीएस क्या होते हैं? 1 के इक्वल, एंड दोनों को मैंने x मान लिया, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4x हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। और वैसे भी आप यहां पे भी रेशियो निकाल सकते हो, 0.25 रेशियो 0.75, ठीक है ना, 1/4 और 3/4, ये 1/4 और 3/4 है ना, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकालना चाहते हो तो एमपीसी और एमपीएस निकल आएगा। ठीक है, तो अब एमपीसी कितना आ गया? 0.25 और एमपीएस कितना आ गया? 0.75। चलो जी, देन डिराइव द सेविंग एंड कंजप्शन फंक्शन, ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग बिकम 0। चलो पहले तो कंजप्शन फंक्शन निकाल लेते हैं, सी बार प्लस में बी वाई। सर कितना मुश्किल है, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सी बार हमारे को गिवन है 60, बी हमारा 0.25 है और ये इनकम। ये हो गया जी कंजप्शन कर्व रेडी और फंक्शन रेडी। सेविंग फंक्शन सी बार को माइनस का लिख दो, एमपीसी की जगह एमपीएस डाल दो और इनकम लिख दो, ये हो गया आपका सेविंग कर्व रेडी, सॉरी फंक्शन रेडी। अब वो कह रहे हैं जब सेविंग 0 हो, ठीक है, तो आप बताओ आपकी इनकम कितनी होगी। अच्छा सेविंग को 0 कर दूं, तो लो जी सेविंग हो गया 0, माइनस का 60 सेविंग कर्व में डाल, सेविंग फंक्शन में ही डालना है इसको, कहीं कंजप्शन फंक्शन में सेविंग डाल दो, ठीक है ना, तो आंसर नहीं आएगा। अब ये 60 को इधर ले जाओ, 60 प्लस का 0.75 को डिवाइड में ले आओ, 0.75 इक्वल टू में इनकम, पॉइंट हटा, डबल जीरो लगा और 60 इंटू 100 लिख के अपॉन 75 लिखते हैं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 4/3 80 आ गया, इनकम आ गया ₹80 करोड़। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहे हैं एक ब्रेक इवन पॉइंट है इकोनॉमी का जो कि 500 करोड़ पे होता है, और आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है भाई? कंजप्शन आपकी इनकम के इक्वल होती है, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। भाई देखो गिने चुने 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, ब्रेक इवन वाला पूछ लेंगे, कर्व, और कर्व कह रहा हूँ फंक्शन डिराइव करने वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वही सब कुछ आता है। तो कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होती है ब्रेक इवन पॉइंट पे। अब वो कह रहे हैं हमारी जो इनकम है 500 करोड़ रुपए की है, तो भाई इस लेवल पे आपकी कंजप्शन भी 500 करोड़ की होगी। ठीक है जी, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6, अब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0.6 है तो डिटरमाइन करो ऑटोनॉमस कंजप्शन कितनी थी। भाई ये ओनली पॉसिबल है कंजप्शन फंक्शन के थ्रू, सी बार प्लस में बी वाई हमारा फंक्शन है। अब एक बात बताओ, अगर ब्रेक इवन लेवल पे 500 करोड़ की हमारी कंजप्शन है, सी बार ऑटोनॉमस कंजप्शन हमें निकालना है, एमपीसी हमारे को 0.6 दे रखा है, इनकम भी तो 500 करोड़ ही है, तो ये 500 सी बार प्लस में 300 आया, तो सी बार की वैल्यू कितनी आ गई? 200 करोड़, यानी जीरो लेवल पे इनकम कितनी थी हमारी? ₹200 करोड़। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा लेकिन अब नहीं रहा होगा मुश्किल ये। इसके बाद कह रहे हैं सेविंग फंक्शन निकालो, तो सेविंग फंक्शन निकालने बड़ी देर लगती है ऐसे हमें। सेविंग इज इक्वल टू माइनस का सी बार, और माइनस का सी बार अब कितना है?
ये 200 करोड़ माइनस के 200 प्लस में एमपीएस चाहिए। अब ये अगर 0.6 है तो ये 1 माइनस 0.6 होगा, और इनकम को इनकम रहने देना, 500 मत डालने लगना, तब सेविंग 0 होती है। हमें फंक्शन निकालना है तो इनकम को ऐसे रखेंगे 0.4y, ठीक है, यानी कि इनकम। ये बन गया जी आपका सेविंग फंक्शन। अब कह रहे हैं लेवल ऑफ इनकम बताओ जब सेविंग 600 करोड़ की है, इनकम बतानी है सेविंग 600 करोड़ की, तो सेविंग में डाला 600 माइनस का 200 प्लस का 0.4 और ये आ जाएगा y। अब ये इधर आ जाएगा 800 करोड़ हो जाएगा, अपॉन में 0.4 आ जाएगा, इक्वल टू इनकम, पॉइंट हटा 0 लगा, तो इनकम आ गई ₹2000 करोड़। तो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन अब तो ये टफ नहीं रहा, तो इसकी 3 बारी प्रैक्टिस करना ताकि ये टफ रहे ना। अब देखो, अब तो नहीं घबराओगे कि सेविंग कर्व ने इंटरसेप्ट किया है ऑफ ₹40 करोड़ ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता था, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड से, लेकिन ये वाई एक्सिस तो था ना, और इंटरसेप्ट 0 लेवल ऑफ इनकम पे ही करता है, यानी ये माइनस सी बार के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 40 दे रखा है, तो माइनस का सी बार कितना दे रखा है, 40 करोड़। ठीक है जी। इफ कंज्यूमर स्पेंड 60% ऑफ एडिशनल इनकम, भैया एमपीसी कहते हैं इसको, मुश्किल भाषा में लिख रखा है आपने, लेकिन हम अब होशियार हो चुके हैं, अब हमें डर नहीं लगता इन सब चीजों से। देन डिटरमाइन सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन एंड ब्रेक इवन लेवल। लो जी लो, पहले ले लो कंजप्शन फंक्शन, सी बार इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, ठीक है, इसमें वाई जरा बड़ा लिखा करो, ठीक है, सी बार 40 प्लस में 0.6 वाई, और ये आ गया सी। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया कंजप्शन फंक्शन, और यही ऐसी सेविंग फंक्शन निकाल लो भाई। अगर एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस 0.4, 1 माइनस करके, सेविंग इज इक्वल टू 40 प्लस में 0.4 वाई, लेकिन यहाँ माइनस लगाना मत भूलना क्योंकि सी बार माइनस का होता है। सेविंग का फंक्शन क्या होता है, माइनस का सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई। क्लियर है बात। अब वो कह रहे हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बताओ। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम तब होती है जब कंजप्शन इनकम के इक्वल होती है। ये है कंजप्शन फंक्शन, क्या, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6 वाई। अब अगर कंजप्शन इनकम के इक्वल और आपने इनकम निकालनी है तो इस कंजप्शन की जगह इनकम लिखो, इनकम इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6 वाई, 0.6 को इधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू y माइनस 0.6 वाई इज इक्वल टू 40, तो 0.4 y इज इक्वल टू 40 और 0.4 को इधर ले जाओ तो इनकम इज इक्वल टू 40 अपॉन में 0.4, तो आंसर आ जाएगा ₹100 करोड़। ठीक है भाई, ये रुपए भी लगाना मत भूलना और करोड़ भी लगाना मत भूलना फाइनल आंसर में। आखिरी क्वेश्चन है आज का, कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी दे रखा है, कह रहे हैं लेवल ऑफ इनकम बताओ जहां पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो। भाई पहले एक बात बताओ, एपीसी 1 होना चाहिए। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजप्शन अपॉन में इनकम, और वो 1 होना चाहिए। कंजप्शन 1 के इक्वल कब होती है, सॉरी, कंजप्शन अपॉन में इनकम 1 कब होगा, जब सी बाय वाई इज इक्वल टू 1 होगा, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब एक बात और साफ हो गई, ये तो ब्रेक इवन लेवल होता है, यानी कि ब्रेक इवन लेवल पे एपीसी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना भाई, ये बात भी याद कर लो। 1 मार्कर अब आपके आने नहीं, क्या पता एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाए तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रेक इवन लेवल पे आपकी कंजप्शन इनकम के इक्वल होती है तो एपीसी 1 हो जाता है। ठीक है भाई, अब अगर आपको चाहिए कि भैया डिटरमाइन लेवल ऑफ इनकम, फिर दोबारा क्या करो, इस फंक्शन के अंदर कंजप्शन की जगह इनकम डाल दो भाई। भैया इनकम को रिप्लेस कर दो इनकम से, कंजप्शन को सॉरी, 40 प्लस 0.8 वाई, इसको इधर ले आओ, इनकम माइनस 0.8 इनकम इज इक्वल टू 40, ये इनकम है भाई। ठीक है जी, एंड ये आ जाएगा 0.2 इनकम, 40 इनकम इज इक्वल टू 40 अपॉन में 0.2, पॉइंट हटा 0 लगा, इनकम इज इक्वल टू 200। ये आपका आंसर हो जाता है।
तो आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं कि हमें कुछ डाउट्स हैं, एंड इफ नहीं है तो भी आप लिख के भेज सकते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया। एंड वीडियो को लाइक भी करें।